like a Hellcat. Hello guys, how are you all? I hope that you all are doing absolutely great. So this is Manshi making this video. So let's begin with the video. So guys, please support me and subscribe my channel. Hit the bell icon button. So guys, ये है पार्ट 4 एक्सरसाइज 4.3 का, जिसके अंदर मैं आज एक्सरसाइज 4.4 भी शुरू करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो गाइस मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और हम बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और लॉजिक को समझेंगे, ताकि हमारे ये माइंड में बने रहे। जब हमारे बोर्ड हुए तो हमें ये देखनी पड़े एक्सरसाइज और बस हमें क्वेश्चंस आ जाए सारे, जादू है ना। चलो तो शुरू करते हैं इसी एनर्जेटिक जोश के साथ और उससे पहले आप जाकर मेरी वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन बटन को दबाओ। और सॉरी मैंने थोड़ी सी वीडियो लेट लेकर आई, आपको पता ही जैसे बीच में अभी कहते हैं फेस्टिवल्स भी गए हैं, है ना। और थोड़ा सी मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेट आई है, बट नाउ आई एम वेरी ग्रेट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। और आप डेली डेज में अब आए करिए आप लोग के लिए वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया था क्वेश्चन वीडियो बनाई थी, पर वो वीडियो मुझे मिली नहीं, तो अब मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये है पार्ट 4 और पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 यानी कि एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी पार्ट्स थे वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन to travel 132 km Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर करने का मैसूर और बेंगलोर के बीच। अब बोल जा रहा है कि अगर जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा, मोर देन डैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यानी कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर जो डिस्टेंस कवर कर लेती है ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस से भी ज़्यादा, 11 से भी ज़्यादा वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है इतनी स्पीड में। तो अब बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड होगी क्या दोनों ट्रेन्स की। एक का बोल रखा है वो ज़्यादा चलती है, तो वही पूरा टोटल कितना चलती है ज़्यादा, और पैसेंजर ट्रेन चलती है तो वो कितना चलती है कम, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है जो हमें निकालना होता है हमें उसे हमेशा ही एक्स मानना पड़ता है, यानी कि लेट करना पड़ता है, चाहे एक्स मानो चाहे वाई मानो चाहे कुछ भी मानो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस हमें दे ही रखा है 132 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्पीड नहीं दे रखी है पैसेंजर ट्रेन की, जो कि पैसेंजर ट्रेन का साथ ज़्यादा बोल जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन का वो नहीं दे रखा है, एक्सप्रेस ट्रेन कर रही है सारा काम, पैसेंजर ट्रेन का तो कुछ बता ही नहीं रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या माना, स्पीड भाई पैसेंजर ट्रेन की हो गई एक्स किलोमीटर। फिर उसके बाद हमें बोल रखा है एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड पता ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए हमने एक्स प्लस 11 कर दिया। स्पीड को माना एक्स और डिस्टेंस को माना 11, तो हो गया ना 11 एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता ही है डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। साइंस के बच्चे जितने होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें तो बहुत अच्छी लगती होगी साइंस, तो उन्हें फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 132 अपॉन एक्स, ये डिस्टेंस है ये स्पीड है, माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1 आवर। यहाँ पे 1, ये 1 का मतलब है 1 आवर लेस, ठीक है। 1 घंटा दे रखा है यहाँ पर, तो हमें 1 घंटे का निकालना है, तो इसलिए उसके बाद यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना बहुत आसान है, नीचे वाले दोनों नंबर को यानी कि दोनों डिनोमिनेटर्स को जो एलसीएम है, जो
LHS है और जो RHS है दोनों को इंटू कर देना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे LHS और RHS, वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इज इक्वल्स टू ये RHS 1 होगा और LHS होगा। पर अगर हम यहाँ पे दे के ध्यान दे तो हमें नीचे वाले दोनों नंबर्स को इंटू कर देना होता है और जो ऊपर के दोनों नंबर होते हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर 130, तो पहले तो मैंने बोला आपको कि इन दोनों को इंटू करते हैं, डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया एज इट इज x इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है। और फिर मैंने करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया 132 इंटू एक्स प्लस 11, 132 एक्स प्लस 11, फिर उसके बाद x इंटू 132 x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, एज इट इज़ हमारा 1 चलते रहेगा जब तक हमारा सॉल्व नहीं हो जाता ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने इनको इससे इंटू करा तो ये आया 132 इंटू एक्स, 132x प्लस 132 इंटू 11, 1452, ठीक है, माइनस 132 अपॉन 132x अपॉन में जब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, एक्स स्क्वायर प्लस 11x। यहाँ पर ये प्लस में 132 था और यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर मैंने दोनों को कट कर दिया, प्लस माइनस कट जाते हैं, ठीक है। तो हमारा बच्चा क्या हमारे पास यहाँ पर 1452। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ कब गया बताती हूँ मैं। ये नीचे पड़ा था, इसको सॉल्व नहीं कर सकते कुछ भी कम करके, तो इसको हमने इधर भेज दिया, यानी कि ये इंटू में डिवाइड में था, ये इसके साथ ये इंटू में हो गया। और जब ये इंटू में होए तो हमारा एज इट इज़ आ गया, ये आ गया एज इट इज़ भाई, ये भी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन इस तरह की बन गई। तो फिर अब मैंने सोचा कि ये तो अकेला इधर खड़ा है, बेचारा बोर हो जाएगा, तो इसको मैंने इधर भेज दिया अपने साथियों के साथ। तो ये हो गया यहाँ पर -1452। तो हमारी पूरी टोटल इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व करा। देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, तो जाके देख लेना उस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ये कैसे आया, देखो यहाँ पर x की वैल्यू हम 1 ही मानते हैं और 1 ही होती है इसकी, ठीक है। तो 1 इंटू 1452 करोगे तो यही आ जाएगा सेम एज इट इज। जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, जब निकाला तो मैंने इसके कोई 2 फैक्टर बनाए जिससे हमारा 11x आ जाए प्लस 11x आ जाए। तो यहाँ से ये 44 माइनस 33 आ गया, तो 44x माइनस 33x लिख दिया एज इट इज़। जो ऊपर वाले नंबर थे उनको लिख दिया, बस 11 को हटा दिया। उसके बाद मैंने पेयरिंग बना दी और पेयरिंग बना के कॉमन निकालिए, कॉमन बना के हमारी x की वैल्यू आ गई। और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई है एक हमारे -44 और एक आई 33, ठीक है। तो हमने एंड में लिख भी दिया, हैंस द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11, यानी कि x की वैल्यू जब 33 आई चुकी है तो 33 प्लस 11 कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 44, ओके। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको मैंने कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझाया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को हर कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि मैंने थोड़ा सा ही किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी तब वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी इसको क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई की क्वेश्चन है ये, आपका बोर्ड में पूछा जाता है, सैम्पल पेपर में भी आया था ये, ठीक है। पिछले वाले जो सैम्पल्स पेपर से आप अगर चेक करे होंगे तो उसमें हमेशा ये आता है टाइम स्पीड का, तो एक क्वेश्चन तो आता ही ज़रूर है, 4 या 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो, आई क्यू क्वेश्चन मार्क कर लिया, बता दिया मैंने आपको, आपका टिप बता दी। चलो, अब मेरी हर वीडियो में टिप होती है, ज़रूर देखा करो और ध्यान से सुना करो मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 4.3 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर if the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the 2 squares। यानी कि अगर आपके जो स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है जिनके सम ऑफ द एरियाज, 2 स्क्वायर के एरियाज का, 2 स्क्वायर है एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर,
यानी कि दो स्क्वायर का जो एरिया है उनका सम आ रहा है हमारा 468 मीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा ध्यान रखना कि क्या दे रखी क्वेश्चन में, एंड आंसर में भी लिखना प्लीज़। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में यही दे रखा है कि एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि दो स्क्वायर जिनके एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि अगर उनके स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस निकाले तो वो आता है 24 मीटर। फाइंड द साइज ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो अब आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिख रखा है भाई, जो हमें निकालना होता है ना उसको हम लेट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या माना है, मैंने माना लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू x मीटर एंड सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर साइड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड साइड कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने एरिया मीटर भी लिख लिया है। अब आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होगा। किसका फॉर्मूला भाई? भाई एरिया और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया और पेरीमीटर का दोनों का फॉर्मूला याद होगा ना स्क्वायर का, आप लोगों को याद होना भी चाहिए। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर भी आएगी वीडियो, लेकिन अब मुझे कंप्लीट करवाना है पहले ये चैप्टर। ठीक है, फिर इसके बाद ट्रायंगल की आएगी, सर्कल की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आपका होता है 4s। ये है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर मैं बात करती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, यानी कि एस स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बता दिया और एरिया ऑफ अ स्क्वायर बता दिया। ठीक है, आपको भी याद होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर हमारी साइड क्या है? फर्स्ट साइड है हमारी x मीटर है, तो अगर हम देखें तो x हमारी फर्स्ट साइड है, तो ये हमारा एरिया क्या होगा? s इंटू एस, यानी कि x मीटर स्क्वायर, x स्क्वायर मीटर। ठीक है, और मैं बात करती हूँ y की सेकेंड साइड की, तो उसका भी एरिया सेम ही होएगा। ठीक है, अब भी आप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, और पेरीमीटर आपको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड हमारी x और y है, तो 4 इंटू एक्स और 4 इंटू वाई, यानी कि 4x 4y। ठीक है, चलो अब ये हाथ ना हमने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस बनाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो यहाँ पर लेट कर लिया हमने, तो मान चुके हैं हम लेट, हमने बना लिया है कि हमारा एरिया क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना था? 24 मीटर दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दिया हमने। उसके बाद जब हमें एक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना अब, तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, फिर उसे पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर भी। ठीक है, कैसे पुट करेंगे? देखो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है इनमें पूरे में? इस पूरे में हमारा 4 कॉमन है, तो 4 को बाहर निकाल देंगे और x माइनस वाई कर देंगे इज इक्वल्स टू 24 कर देंगे। ठीक है, अच्छा भाई इतना कर दिया। उसके बाद पूछ रहे हैं, उसके बाद ये हो जाएगा 24/4 हो जाएगा, यानी कि हमारा करता है 6 से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन लंबा है और समझना है इसे ध्यान से। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी मैं आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर एंड विदाउट पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, यू कैन नॉट अचीव योर गोल ऑल्सो। चलो अब x माइनस वाई, अब यहाँ पर जो भी x के साथ होता है ना, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें उसे इधर भेजना पड़ता है, यानी कि 6 प्लस वाई होता है वो। तो यहाँ से ये हमारी आई है फर्स्ट इक्वेशन। क्या आ गई है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो एरिया, तो अब क्वेश्चन में आपको सेकंड कंडीशन ये दे रखी है कि आपके जो दो स्क्वायर का एरिया है उनका सम कितना है? वो 468 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एरिया कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, अगर किसके इक्वल दे रखा था हमें? 468 के इक्वल कर देंगे इसे हम। तो ये जो वैल्यू आई है हमारी, इसको हम पुट करेंगे हमारी उस सेकेंड वाली कंडीशन में। ठीक है, तो नाउ वी पुट एक्स वैल्यू इन सेकेंड कंडीशन, यानी कि क्या थी वो? x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर वैल्यू कितनी आई हमारी, अभी हमारी वैल्यू आई है एक्स की सिक्स प्लस वाई। ठीक है, और उसके बाद ये हमारी स्क्वायर में, तो स्क्वायर में भी लिखेंगे इसे हम। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 हो जाएगा। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे तो इससे कोई आइडेंटिटी याद आ रही है मुझे। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए हमेशा। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे इसी वे में। 6 का स्क्वायर होता है 36। अच्छा, तो 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, उसके बाद 2 इंटू ए बी होता है 2 इंटू ए बी यानी कि 6 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, चलो पेपर टर्न करते हैं। पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया था, ये आया था 36 प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 468 था वो क्या करेगा, अब वो चेंज होएगा। अच्छा, वो चेंज कैसे होएगा, वो चेंज ऐसे होएगा, वो इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में आ जाएगा। कैसे आएगा अभी देखो, पहले हमें इसको भी सही करनी पड़ेगी। ये देखो आगे पीछे हो रखे हैं, हमेशा वाई स्क्वायर आगे आता है, फिर 12y आता है, फिर आता है हमारा न्यूमेरिकल यानी कि सबसे पहले डबल वेरिएबल, फिर सिंगल वेरिएबल और फिर कांस्टेंट। ठीक है, और ट्रिपल वेरिएबल होता है तो उसको फर्स्ट में लिखते हैं, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर की। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे उल्टा कर देंगे यानी कि सीधा कर देंगे इसे। वहाँ पे हमारे पास 2 वाई स्क्वायर थे, मैंने एक ही लिखा था लेकिन 2 वाई स्क्वायर थे, अभी मैंने चेक किया तो यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर थे, प्लस हमारा था यहाँ पर 12y और प्लस 36 था हमारा, और माइनस 468 हम उधर से इधर ले आए थे उसे। ठीक है, चलो अभी से इतना मैंने कर लिया। अभी सॉल्व करेंगे तो ये 36 माइनस 468, ये 2 नीचे 3 432 और ये एज इट इज़ हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा बड़े वाले के साथ नेगेटिव का साइन था तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, अच्छा इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे करेंगे और यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 कॉमन है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो बार एक काम करते हैं, 2 को कॉमन कर देते हैं और सबको सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखो अब भाई, वीडियो में एंड तक बने रहो मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वाई यहाँ पर कॉमन नहीं है, और यहाँ पर ये 6y हो जाएगा माइनस ये कितना होएगा 2 1 और 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये आ गया हमारा, तो इसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। ये इधर जाके जब ये हमारा इंटू रहेगा तो ये डिवाइड में स्टार्ट हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम फटाफट से मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर लेते हैं सॉल्व बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। गाइस मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि और बच्चे भी ये वीडियो देख सकें और समझ सकें सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, समझा रही हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है और मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को हर जगह शेयर करो ताकि और न्यू सब्सक्राइबर्स आए। ठीक है, और उन्हें भी नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 216, तो आपको पता ही है 216 ही होता है। किसी को भी वही इंटू करोगे 1 के साथ एज इट नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 108 और ये 254 2 और ये 227 और ये 3 9। अच्छा 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब होता है। क्यूब की वीडियो ला चुकी हूँ मैं कि किसी का नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, ज़रूर जाके देख लेना। ठीक है, कि किसी भी बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े नंबर नहीं, जितने मैंने उस वीडियो में बताया 100 से नीचे वाले नंबर बताएं कि उनका क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग वहीं जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका बता दूंगी, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें कोई 2 नंबर चाहिए जिससे हमारा क्या आ जाए प्लस 6 आ जाए। तो हम करते हैं 2 इंटू 4 और 4 3 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और 18 माइनस कितना है ये 18 माइनस 16 हमारा कितना होता है, नहीं 18 माइनस 6 2 2 ज़ा 4
4 × 12 18 - 12 तो हमारा 16 होता है। ठीक है, तो हमें मिल गया नंबर। क्या क्या नंबर मिले हमें? हमें मिल गए नंबर 18y और आ गया -12y। ठीक है, प्लस और ये माइनस। ठीक है, अच्छा अब लिख लेते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखेंगे, देखो 18y - 12y -216। अच्छा, ज़ीरो का ये जगह नहीं बन पाई हो, चलो कोई बात नहीं, नीचे ज़ीरो लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़े मैं कर देती हूँ, यहाँ पेयरिंग बनाएंगे अब हम। ठीक है, y² 18y यहाँ पर -12y -216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है? y + 18। ठीक है, और यहाँ पर -12 बाहर, y + 18 इज इक्वल्स टू 0। तो y -12 और ये हमारा y + 18 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 12 और y की वैल्यू आ जाएगी एक हमारी -18। नेगेटिव वाली को हमेशा हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। आप सभी को पता है y वाले को हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम नेगेटिव वाली को नहीं देखेंगे। y की वैल्यू बोल रही, क्या बोल रही हूँ, नेगेटिव वाली को हमेशा इग्नोर करते हैं, पॉजिटिव वाली की वैल्यू हमेशा लेते हैं हम। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम कहाँ लिख देंगे? इसी वैल्यू को हम कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट। ठीक है, नाउ वी पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? x = 6 + y था और x = 6 + 12, x = 18। ठीक है, और यहाँ पर ये थी वैल्यू हमारी। ठीक है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर साइड ऑफ फर्स्ट साइड ऐसे नहीं करेंगे, देयरफॉर फर्स्ट साइड इज कितनी आई? 18 मीटर और सेकंड साइड क्या आई? 12 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, सो गाइज नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 और मैंने होल्ड कर लिया है पेन। पेंसिल से राइटिंग बहुत गंदी आ रही थी। ठीक है, तो अब मैंने पेन पकड़ लिया और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़ो। बहुत इजी है, नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बता रखा है, बता नहीं रखा, हमें निकालनी है। कैसे निकालना है? आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. यानी कि हमें नेचर ऑफ रूट्स की वो तीनों कंडीशंस में निकालनी है। ठीक है, और अभी बताना, अभी देखो आगे क्या बोल रखा है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और गाइस थर्ड यानी कि हैविंग टू इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स है तो मैं इक्वल का साइन ही आएगा, ये d = b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0 आएगा फिर तो, है ना। तो बस सेम वही लिख देते हैं, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब ये समझ आ गया। अब हमें यही फाइंड आउट करने हैं कि ये कौन सी कंडीशन, जो इक्वेशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला अगर यहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ही निकालना है, और अगर रियल रूट्स नहीं है तो मत निकालना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पता नहीं कौन कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो नहीं निकालने की जरूरत है, और अगर होंगे तो निकाल दो भाई। ठीक है, नहीं होंगे तो मत निकालना। चलो अब इसका आगे करते हैं सॉल्व। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला ही लगेगा, ये बस इतना ही लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है, वो लेसर है या फिर ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा हुआ है मैंने, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ कर रही हूँ, क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें ये कौन सी इक्वेशन कर रही है, ये जनरल फॉर्म जो है हमारी इस चैप्टर की। क्या है जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ पर a b c क्या है, हमारे रियल नंबर्स होते हैं और a
इक्वल टू ज़ीरो इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। क्या होता है यहाँ पर? वेयर ए बी सी आर रियल रूट्स एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अब इतना बता दिया हमने एग्जामिनर को जो चेक कर रहा है हमारा पेपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये लिख के भी दे देंगे, वैल्यूज़ लिख के दे देंगे इन्हें अब, ठीक है। वैल्यूज़ कैसे लिखते हैं? ये जहाँ पर है 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ए क्या है? गिवन हमें लिखना पड़ेगा ना। गिवन ए है हमें भाई 2 और बी है हमारा -3, सी है हमारा 5। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा था? ax²। तो यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, ये नहीं लिखेंगे हम पता क्या लिखेंगे? हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है ना, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर d हमें निकालना है और b क्या है हमारा? -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, ठीक है। अच्छा, ये 9 तो ये 2 5 से 10, 10 4 ज़ा 40। अब यहाँ पर d इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -31, बड़े के साथ नेगेटिव का, इसलिए नेगेटिव साइन। अच्छा, तो ये तो हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि ये तो हमारी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना। और क्वेश्चन ने क्या बोला? अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही आगे बढ़ना है क्वेश्चन में, और अगर नहीं करते हैं तो नहीं बढ़ना है आगे। तो अब यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। समझ आई बात? अच्छा, अब ये इसको हम यही छोड़ देते हैं और लिख देते हैं देयरफॉर नो रियल रूट्स, ठीक है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ लिखा है, दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना होए ऊपर देखने में, और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, ये लिख दिया है मैंने 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा वही करना है हमें, ठीक है, यानी कि जनरल फॉर्मूला कर रहा है हमारा, तो गिवन लिख देंगे डायरेक्ट। अब हम गिवन क्या है हमें? ए इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास सिर्फ 2 दे रखे हो ना तो लिख देना, और 2 से ज़्यादा दे रखे हो ना तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में बता देना, और सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जितने भी दे रखे होंगे ना उसमें मत बताना, सीधा गिवन से शुरू कर देना आंसर सॉल्यूशन आपका, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन ए क्या है हमें? 3 है, ठीक है। बी क्या है हमें? -4√3 है, ठीक है। और सी क्या है? प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना। d इज इक्वल्स टू b हमारा -4√3 है, और क्या है? अच्छा, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, -4 इंटू ac, 3 इंटू 4, ठीक है। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर हमारा? ये -4√3 है। अच्छा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 48। अच्छा, अब ये 48 कैसे हो बताऊँ? तो इसको बता देती हूँ। ये आपका है -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक हमने ये -4√3 इधर लिख दिया, इंटू में -4√3 लिख दिया दोबारा, ठीक है। ये इसको इससे इंटू करेंगे तो पहले तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे भी जाना ही है माइनस को तो निकल हट कर। अच्छा, अब यहाँ पर 4 2 दे रखा है, इनको इंटू कर देंगे 16, ठीक है। और 3√3 इंटू √3 करते हैं तो 3 हो जाता है, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48 आपका, ठीक है। अब हम लोग इंटू कर लेते हैं इसको, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। अरे ये तो हमारा आ गया 0 आ गया ये तो, और इसका मतलब क्या है? हैविंग इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको साइड में लिख देते हैं, देयरफॉर हैविंग 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। 2 हैविंग इक्वल रियल रूट।
डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, बोलता अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही आगे निकालना। तो अब यहाँ पर कर रहे हैं तो अब निकालेंगे हम, ठीक है। तो अब चलो निकालते हैं हम। नाउ वी विल अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड देन वी विल फाइंड आवर रूट्स। ओके, तो चलो निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हम निकालते हैं हमारा रूट्स, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको हम वैल्यू लिख देंगे सारी, ठीक है। तो वैल्यू क्या थी, b था हमारा -4√3, ठीक है, -4√3 था। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। वो भी माइनस था, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर प्लस माइनस लगा के लिख देते हैं अंदर वैल्यूज़। तो यहाँ पर भी सेम आ गया। अभी हमने निकाला था 48, निकाला था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही दोबारा वैल्यूज़ लिख देंगे 48, ठीक है, सेम लिख दी वैल्यूज़। अब हमने x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिर हमारा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा भाई, और यहाँ पर भी तो था 2a कितना था, a था हमारा 3, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6। अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन में 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 4 को आप खोल सकते हो 2 में, 2 का होता है ये स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे 2√3 प्लस, अच्छा प्लस माइनस छोड़ देते हैं, 2√3 अपॉन में 6 लिख देते हैं डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इससे हम लिख देते हैं 2 बार, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो चलो अब इससे निकाल देते हैं। तो अब निकाल लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं कि हमारे पास क्या आए हैं, रूट्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मैंने एक ही बार लिखा है इसे, क्योंकि ये देखो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस माइनस कुछ मतलब ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है बिल्कुल ही। तो अब इसे 2 बार ही लिख देंगे पॉजिटिव में। क्या होगा हमारे, देयरफॉर रूट्स आर 2√3 अपॉन 6, 2√3 अपॉन 6, हैंस सॉल्व, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और यू कैन ऑल्सो राइट हैंस सॉल्व्ड। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट होमवर्क दे दूँ या करवाऊँ, चलो करवा देती हूँ। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें दोबारा सॉल्व भी करना है। कैसे करना है, वही सेम तरीका है, गिवन लिख देंगे हम, गिवन है हमारा a 2, b कितना है -6 और c कितना है +3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला वही, हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सा नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहा है ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे दोबारा वही, क्या लिख देंगे, वही फॉर्मूला हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो d हमारे पता नहीं है, b हमारा -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू a इंटू c, यानी कि 2 इंटू 3, d इज इक्वल्स टू 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो d इज इक्वल्स टू 6 का 4 2 और 3 का 2 1, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 12 आ गया आपका। अब क्या है ये, अब ये दोबारा वही ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है ये 0 से, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है। हमारी क्या हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन is having distinct and real roots, ठीक है।
चलो ये भी कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर एक और चीज़ बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये रियल रूट भी आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहा है ना, तो उसमें रियल रूट आ रहा है, क्वेश्चन में भी रियल रूट बोल रखा है। चाहे डिस्टिंक्ट है चाहे वो आए हमारा इक्वल आए, ठीक ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाय अप्लाइंग। इसे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि ये है हमारा डिस्टिंक्ट रियल रूट, इक्वल रियल रूट। वहाँ पे था नो रियल रूट्स, अगर नो रियल रूट होता तो नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट रियल रूट है ना, रियल रूट्स तो आ ही रहा है नाम उसका, तो इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालेंगे रूट्स, ठीक है। अच्छा भाई निकाल देते हैं। चलो भाई क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो है x इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर, नॉट सॉरी माइनस बी नहीं होगा, बस इतना ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है हमारा, माइनस बी है -6 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा क्या आएगा 36 आ जाएगा, 36 माइनस 24 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4, ठीक है। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर हमारा, अब देखो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, ये है ना, सॉल्व हो रहा है ये आराम से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हमारा, इसको जब खोलेंगे हम, जब इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। देखो 2 इंटू 2 4 और 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, तो ये 2√3 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम इस तरीके से, और ये भी खुल रहा है तो इसको 3 से लिख देंगे, 3 प्लस माइनस सॉरी x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन में 4, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4, सेम वही है, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसे खोलते दोबारा और थोड़ा सा कर सकते हैं इसे सॉल्व हम। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 6 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 भी है। एक काम करते हैं, इसे ना एक काम करते हैं, 6 और 2 जो है ना वो जो है आराम से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। 6 कैसे सॉल्व होता है, 2 इंटू 3 होकर, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, लिख देते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2, ठीक है। क्योंकि ये देखो ऐसे कट हो गया ना 1 और ये 2, ठीक है, और ये बचा ही, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया हमने फिर इसे भी, तो ये हमारा आ गया 3 और रूट प्लस √3 अपॉन में 2। अब यहाँ पर इससे हम दो तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके। कैसे, देखो 3 प्लस √3 अपॉन में 2 और एक 3 माइनस √3 अपॉन में 2, इस तरीके से दो रियल रूट्स हमने निकाल दिए। सो देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3 अपॉन में 2 कॉमा 3 माइनस √3 अपॉन में 2। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसे मैं नहीं करवाऊंगी। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि वो बहुत इजी है और सेम है इसी की तरह, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी मैंने करवाया वैसे ही है वो, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगेगा, ठीक है। बस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से निकालना है, उसे कुछ नहीं करना, और क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करना, उसके अंदर सीधा सीधा आपको क्या अप्लाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है आपका, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, कंडीशन निकाल देनी है बस। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. क्या बोला है, दोबारा सुनो, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है उसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, ब्रेथ का ट्वाइस उसकी लेंथ है, ठीक है, और एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, जो हमें निकालना होता है हमेशा उसको हम लेट मानते हैं, तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, मैंगो ग्रोव इज इक्वल्स टू एक्स मीटर्स, ठीक है। अच्छा ले लिया, मीटर में दे रखा है ना, एरिया हमें मीटर में दे रखा है इसलिए। अच्छा ये ले लिया, लेट द लेंथ ट्वाइस है ना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2x मीटर, इंटू कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ज़्यादा है, ट्वाइस ज़्यादा है, 2 इंटू है, ठीक है, इसलिए। तो अब यहाँ पर हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए, क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू बी। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x इंटू 2x, यानी कि 2x स्क्वायर मीटर, 2x मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया है एरिया, निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि अब जो हमें कंडीशन दे रखे ATC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशंस क्या है हमारा, इससे ये क्वेश्चन बन रही है, जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस है और किसके इक्वल है, एरिया 800 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2x स्क्वायर है माइनस 800 इधर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब निकालेंगे तो 2 को निकाल लेंगे बाहर, x को छोड़ देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू 0। और जब 2 के इंटू में ये कुछ है तो डिवाइड में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन है, एक जनरल इक्वेशन फॉर्म कर रही है, ये कर रही है ना फॉर्म, है ना। तो जब ये फॉर्म कर रही है तो इसको हम निकाल सकते हैं, कंडीशन नेचर ऑफ ट्रूथ निकाल सकते हैं ना, बस फिर निकाल दो इसे फटाफट से, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है हमारी गिवन है, हमारा गिवन ए क्या है हमें, बाय डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर हमारा, ए हो जाएगा x, ए हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। ए कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 1, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, गिवन ए लिखने अभी लिखती हूँ मैं, लेकिन फॉर्मूला हमारा यही होता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो लिख लेते हैं, मैं छोड़ रही थी, लिख लेते हैं चलो। ए हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 0, और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका 400 माइनस 400, ठीक है, माइनस में ना वो इसलिए। अच्छा अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिख लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC, 1 इंटू माइनस 400, डी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 400 इंटू 4 यानी कि 1600, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1600 और ये प्लस हो गया, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू 1600 हो गया भाई यहाँ पर। अच्छा तो ये तो ग्रेटर है ना, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स equation is having two distinct real roots, therefore equation is having two distinct real roots, ठीक है। चलो ये भी हो गया, ठीक है। अब therefore it is possible to design a rectangular groove, अब ये पॉसिबल है कि हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, therefore it is possible, अब है ना पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स आ गए हैं, therefore it is possible to design or draw a rectangular groove, ठीक है। अच्छा अब हम बाय
बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 8c। अब तो याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला अच्छी तरीके से, इतनी बार करने के बाद तो, है ना, याद हो जाना चाहिए ना। अच्छा माइनस बी क्या है, यहाँ पर बी हमारा 0 था ना, तो वो माइनस रहे ना रहे इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देते हैं, बी है हमारा दोबारा 0 ही है तो 0 है उसको, और 4 इंटू ए सी करा था तो हमारा 1600 आ गया था, ठीक है। और 2 ए कितना आ जाएगा, 2 ए बोला है, ठीक है, 2 इंटू 1 2, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा आ चुका है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हमारा प्लस माइनस में है, तो देखो 1600 तो हमारा 40 का ही रूट है ना, तो ये बहुत इजी तरीके से आगे, जब जीरो होना तो बहुत इजी पता चल जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 40/2, ठीक है। अब यहाँ से ये दोबारा कट रहा है, कितना हो रहा है, ये 20 हो जा रहा है, तो प्लस माइनस 20, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस 20, ठीक है। चलो एक्स की वैल्यू भी आ गई हमारी भाई, +20 आ गई और एक बार -20 आ गई। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और अब हम यहाँ पर कर देंगे ब्रेथ और लेंथ निकाल देंगे। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू ब्रेथ, या फिर ये नहीं छोड़ो, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, यानी कि ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, ठीक है। और लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ ट्वाइस था, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 2x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स, लेंथ भी आ गई कितनी, 40 मीटर्स, ठीक है। तो अब हमने लेंथ भी निकाल लिया, ब्रेथ भी निकाल लिया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। बस इसके आगे नहीं करना कुछ भी। तो क्वेश्चन इजी है ना, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ इजी होता है। इसी की तरह सेम क्वेश्चन है हमारे पास 5th वाला भी, ठीक है, और 4th भी सेम ही है, ठीक है। करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 4th, और क्वेश्चन नंबर 4th है आपकी स्क्रीन के सामने, KBC में बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन। ये रहा आपके सामने अगला, क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं एक्टिंग नहीं करती हूँ। तो क्वेश्चन कहता है आपसे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन their present ages. The sum of ages of two friends is 20 year. 4 years ago the product of their ages is in year was 48. तो इस क्वेश्चन को मार्क करो भाई IQ, क्योंकि ना एजेस वाले क्वेश्चन करके जाना ज़रूरी होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई एजेस के सारे क्वेश्चन करके जाओ भाई, ये मेरी टिप है अभी की वीडियो के लिए। हर वीडियो में टिप देती हूँ मैं, ठीक है। इस वीडियो में तो टिप दे ही रही हूँ क्योंकि मैंने लंबी ली है ना इस वीडियो को, ठीक है, इसलिए। तो अब करते क्वेश्चन नंबर 4th, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो करना भी ज़रूरी है इसे। और 5th क्वेश्चन बहुत ईजी है, करवाऊँगी उसको मैं बराबर से। चलो अब इसे करते हैं शुरू, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रही हूँ। तो देखो हमेशा जो निकालना होता है ना उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है वो कितनी हो जाएगी, जो बताई नहीं रखी है, तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, या वाई ले लो, जो भी लेना है, मैं तो एक्स ले रही हूँ, वो ही ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। और सेकंड फ्रेंड की भी ले लेते हैं, द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, ठीक है। सेकंड फ्रेंड की वाई ले लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में माइनस दे रखा है ना, कम है थोड़ी, तो 20 माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल पहले बोल रखा है, जो फर्स्ट फ्रेंड की एज थी वो कितनी थी, फर्स्ट फ्रेंड की एज थी अभी की एज से कम, नहीं सॉरी, x-4 थी, ठीक है, x-4 थी ना। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, द ईयर वॉज 48, प्रोडक्ट क्या था उनकी एजिस का, 48, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी यहाँ 4 ईयर अगो था ना, तो x माइनस कर देंगे, ठीक है।
4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की कितनी हो जाएगी वो x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ईयर अगो ही उन्होंने क्या बोल रखा है, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या है, देखो अब क्या हो जाएगी उसकी एज, 4 ईयर्स अगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स हो जाएगी भाई उसकी। ठीक है, -4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे ना, 20 माइनस 4 कर देंगे 16 हो जाएगा, 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो भाई हमने फर्स्ट फ्रेंड की एज भी बता दिया है, क्वेश्चन में निकाल लेट कर दिया है। ठीक है, और सेकेंड की भी कर दी है लेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो हमें कंडीशन दे रखी है ना, उसके हिसाब से ना हमारी कंडीशन जो है वो उन्होंने यही बता रखी है कि भाई अब देखो उनका जो एज पास्ट में बताते हैं तो ये लोग, तो ठीक है, तो सम ऑफ एजेस है, जो उनकी एज है उनकी सम कितना है, 20 ईयर्स है। 4 साल पहले उनका एज का प्रोडक्ट बता रखा है जो कि 48 है। अब उसके हिसाब से जितनी हमने इक्वेशंस बनाई है उसके हिसाब से अब हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 और ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स, ये दोनों कर देंगे अभी इज इक्वल्स टू के 48। ठीक है, 48 कर देंगे प्रोडक्ट जो दे रखे हमें। ठीक है, अब हमने ये भी लिख दिया है x माइनस 4 और ये भी लिख दिए हैं। ठीक है, दोनों लिख दिया अब हमने। आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे भाई ज़्यादा। ठीक है, इंटू कर देंगे इसको इससे, तो x इंटू 16x। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 प्लस 4x। ठीक है, चलो इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसे अब इसे सॉल्व कर देंगे हम दोबारा। ये 16 है, 20 है, हो जाएगा 20x हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 112 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये 111 कर दिया मैंने। अब इसे हम अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 112 इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अच्छा 48 को तो हमने कर दिया ना, हाँ 48 हमने इसके साथ कर दिया, अरेंज कर दिया ना, तभी तो आया हमारा। अच्छा अब नहीं लिखेंगे 48, अभी तो हमने ऐड करिए। ठीक है, ये 64 48 को ना हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया है, सॉरी प्लस कर दिया है हमने। ठीक है, 64 उधर जाएगा 48 के साथ तो प्लस हो जाएगा ना, 64 और प्लस 48 112। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 0 हो चुका है वो। अब इसे आप किसी भी क्वेश्चन से फॉर्मूले से निकाल लो। ठीक है, मैं डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से, अच्छा हमें इतना ही सेटिस्फाई करना है, अगर ये निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है रियल रूट तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, है ना। तो देखते हैं अभी कंडीशन क्या आती है, कंडीशन देखते हैं अब। ठीक है, तो कंडीशन इसको नेक्स्ट में करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला दे रखा है ना, गिवन है हमें a इज इक्वल्स टू कितना 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 20, c इज इक्वल्स टू माइनस 112। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 1 इंटू माइनस 112, d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 408 448 इज इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ये 48 ही हो जाएगा हमारा, और 48 क्या है, नेगेटिव 48 आएगा ये, क्योंकि बड़े वाले के साथ है ना नेगेटिव साइन, इसलिए। और d क्या हो जाएगा हमारा माइनस 48 जो कि ग्रेटर है 0 से। तो यहाँ पर ये क्या है, नो रियल रूट्स है, therefore equation is having no real roots। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, मेरी वीडियो को पॉज करो और
वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को दबा दो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरी सारी वीडियोस की, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपको, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना अगर उसका पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये है पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, ठीक है। चलो अब फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है आपके सामने, मैंने लिख रखा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एल इंटू बी। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों हमें पता है और हमने लिख लिया। अब हम नीचे से सॉल्यूशन बिगिन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन ये होता है कि जब हमें कुछ भी फाइंड आउट करना हो उसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट क्या करा है हमने, लेट करा है लेट लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू x मीटर्स, वी आर गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब हमें लेंथ नहीं दे रखी थी तो हमने उसको x मान लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क का हमें एरिया भी दे रखा है कि पेरीमीटर भी दे रखा है। पहले हम एरिया लिख लेते हैं, एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रेथ निकालेंगे तो ब्रेथ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 दे रखा है एरिया हमें, तो हम ब्रेथ को इस तरीके से लिख देते हैं 400 अपॉन x मीटर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आता है, L इंटू बी आता है। अभी से कुछ करना नहीं है, अभी ध्यान से लिख दिया हमने, साइड में बता दिया कि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, L इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर भी लिख देते हैं भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, नीचे से शुरू करते हैं अब हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी भाई हमारी ये, क्या भाई हमारी ये, अरे उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, अभी उसे बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम लिखेंगे इसके नीचे 2 इंटू एल प्लस बी को लिखना भी तो है वैल्यूज़ के साथ, जैसे हमने ऊपर लिखा तो उसको लिख देते हैं हम वैल्यूज़ में। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x प्लस 400 अपॉन में x मीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर क्या दे रहा है रेक्टेंगल का, यहाँ पे हम बता देते हैं हमें दे क्या रखा है, जैसे हमने ऊपर बता दिया था, वी आर गिवन पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 80 मीटर्स, 80 मीटर दे रखा है हमें, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि भाई हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है वो ये बनेगी कि भाई इसको ना हम इक्वल कर देंगे पेरीमीटर के, ये हमारा पूरा हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 400 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 80, ना कि ये किसी को होगा 0 के भी होएगा लेकिन अभी नहीं होएगा। पर अब हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा अंदर के अंदर ही एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 80। अब दोबारा इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू 400 800 अपॉन में कितना हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू 80। अब ये x नीचे डिवाइडेड में, इसे हम उधर भेज देंगे, 80x हो जाएगा ये प्लस 800 और ये कितना हो गया 80x, ठीक है। अब 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये प्लस में था 80x, यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, प्लस 800 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे अब हम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है, वो है 2, तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और x स्क्वायर को अंदर छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा -40x प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहीं पर हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अच्छा इसको भी इधर भेज देते हैं तो ये डायरेक्ट हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये
ठीक है, 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे 0 के साथ, हो जाएगा ख़त्म। बस अब ये हमारी इक्वेशन आ गई है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन we get from this equation we get a is equals to 1, ठीक है, b is equals to -40, c is equals to +400, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला आपको पता ही है, इतनी देर से बता रही हूँ मैं इस एक्सरसाइज में, और आपको पता भी होना चाहिए। तो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। नेचर ऑफ रूट की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे अब हम यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं हम। b² कितना है हमारा -40 का होल स्क्वायर, d इज इक्वल, ठीक है, -4 × ac 1 × 400, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 1600 -1600 4 × 4 16 और 0, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 0 मीन्स ये तो हमारी आ गई हैविंग 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर इक्वेशन इज हैविंग 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे आ गए इक्वल रूट्स। अब हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे, कौन से वाले मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इन्हें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, ठीक है। सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी विल फाइंड आउट द रूट्स, और यू कैन ऑल्सो से वी विल फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेथ बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b, ठीक है, प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। x कितना है हमारा x तो है ही नहीं, तो -b कितना है, -b है हमारा -40 हो गया, +40 है, प्लस माइनस अभी हमारा कितना आया था 1600 -1600 और अपॉन में 2a, यानी कि 2a कितना था हमारा 1 था ये तो अभी, तो 2 × 1 2, x इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये जब हमारा आ जाएगा तो ये हो जाएगा ±√0 अपॉन में 2। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 40 अपॉन में 2 यानी कि 20, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर बोथ द रूट्स, यानी कि हमारे दोनों रूट जो है वो इक्वल आ गए हमारे 20 के, ठीक है। सो वी विल राइट हेयर बोथ द रूट्स आर इक्वल टू 20, ठीक है। अभी 20 के इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पर अब हमारा रूट कितना आ गया है 20, तो हमारी लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स, ठीक है। और ब्रेथ कितना था, ब्रेथ का फॉर्मूला तो ये हमारा बना रखा था हमने 40 अपॉन में x, ठीक है। तो 40 की x की जगह हम क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, और 400 अपॉन में 20 कर देंगे, तो हमारा ये 0 0 कट और 2 में 40 20 मीटर्स, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू 20, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20, हैंस सॉल्व्ड। सो गाइज यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है मेरे चैनल पर। अब हम यहाँ पे काउंट करें तो हमारे कितने चैनल कंप्लीट हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो देख लो अब ये कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपके लिए चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, ठीक है।
तो उसको भी देखना मत भूलना, आज ही आएगी, इसी के वीडियो के बाद आएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो का चेक करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन। We will meet again in the next video.